ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो कल टेक्निकल एरर के कारण आपकी क्लास 18 मिनट पर समाप्त हो गई थी केमिस्ट्री की। मैंने अनाउंस कर दिया था अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर और अपने कमेंट सेक्शन में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप लोग परेशान ना हो। और इसकी जो पूरी कंप्लीट क्लास थी कल हमने ली थी 40 मिनट्स की, जिसमें हम लोगों ने प्रक्षेप्य गति को बहुत डिटेल में स्टडी किया था। प्रक्षेप्य गति के बारे में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कल की क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े। एक डेरिवेशन भी आपने किया, जिस डेरिवेशन में आपने ये सीखा कि जो प्रक्षेप्य होता है उस प्रक्षेप्य का जो समीकरण है वो परवलय के समीकरण से मिलता जुलता है। इसका मतलब जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो कल आप प्रक्षेप्य का अध्ययन कर रहे थे कि यदि हमने क्षैतिज से थीटा कोण पर एक प्रक्षेप्य को भेजा u वेग से, तो उसका जो रास्ते का समीकरण है वो परवलय का समीकरण होता है। उसका डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में बहुत खूबसूरती से कर लिया था और आज जो है हम उससे संबंधित आगे के डेरिवेशंस करेंगे। और सबसे मजे की बात यह है कि आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिन क्वेश्चंस का लेवल आईआईटी जेई और नीट का रहेगा। तो एक बच्चा भी कमेंट भी कर रहा है कि सर आईआईटी जेई और नीट के लेवल का क्वेश्चन करवाइए। तो बेटा जी आज की क्लास आप ही के लिए है। आज की क्लास में हम आईआईटी जेई और नीट लेवल के क्वेश्चंस को भी टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम लोग आज टॉपिक ले रहे हैं प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे कि आपका प्रक्षेप्य जो है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया या जाएगा, कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है और आज आप पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं। तो ये आपका प्रक्षेप्य है। कल वाला टॉपिक आपको याद होगा कि जो हमारा प्रक्षेप्य था उसको हमने u वेग से फेंका और हमारा प्रक्षेप्य ऐसा कोई रास्ता तय करता हुआ गया इस तरह से। हम लोगों को ये पता लगाना है, समझिएगा बात को, कि ये जब प्रक्षेप्य को हमने u वेग से फेंका और थीटा एंगल, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल, हमने जब प्रक्षेप्य को u वेग से फेंका, पैराबोला, एक राहुल कह रहा है पैराबोला, बिल्कुल सही बात है बेटा। ये जो पाथ है इसको हम बोलते हैं परवलयाकार या फिर पैराबोलिक। इसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं, परवलयाकार पथ कहते हैं। ठीक बात है वो एकदम। चलिए गौर फरमाएं कि ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है जिसको हम प्रक्षेप्य बोल रहे हैं, इसको हमने u वेग से फेंका है थीटा कोण के ऊपर। ठीक है, शुरू करें। चलिए हमें ये पता लगाना है ये मैक्सिमम हाइट कहां तक गया, ये मैक्सिमम हाइट यहां तक गया, ये इस पॉइंट तक गया। तो हमें यही पता लगाना है कि ये मैक्सिमम हाइट h कितनी है। इस h के बारे में हमें पता लगाना है। मान लेते हैं ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो हम एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सिस्टमेटिक काम है। हम O से लेकर के A तक की जो यात्रा है हमारे प्रक्षेप्य की, उस यात्रा के ऊपर गति का समीकरण लगाते हैं। समझिए, यात्रा O से A तक, O से A तक की जो यात्रा है हमारे प्रक्षेप्य की, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए H जो विस्थापन है वो किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, y अक्ष में है। और y अक्ष के अंदर कल की क्लास में आपने पढ़ा था कि जब आपका प्रक्षेप्य जा रहा है तो ऊपर की तरफ जो भी गति हो रही है, ऊर्ध्वाधर गति जो भी हो रही है, उस गति के लिए इस u का ऊपर की तरफ जो घटक है अर्थात u sin थीटा वो जिम्मेदार है। ये आपने कल पढ़ा था कि अगर आपके प्रक्षेप्य की ऊपर गति हो रही है अर्थात आपके प्रक्षेप्य की, यस और नो, थोड़ा सा नेट बीच में कट गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पूरी सुनाई दे दी गई होगी। एक बार वापस से बताना चाहूंगा सारी बात को, क्योंकि नेट बीच में पूरी तरह से कट गया था। मेरा कहने का मतलब ये, मैं आपको ये समझा रहा था कि कभी कभी नेट इशू आ जाता है बेटा। मैं ये समझा रहा था कि ये जो आपका प्रक्षेप्य जा रहा है, इस प्रक्षेप्य के अंदर दो बातें हमने आपको कल बताई थी कि प्रक्षेप्य आगे क्यों बढ़ रहा है और ऊपर क्यों जा रहा है।
प्रक्षेप्य की क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में जो भी गति हो रही है वो क्षैतिज गति u cos थीटा, इस u का जो cos थीटा वाला घटक है उसके कारण हो रही है। इसके ऊपर ऊर्ध्वाधर में जो भी गति हो रही है वो इसके घटक u sin थीटा के कारण हो रही है। ये बात आपके मगज में अच्छे से आ गई। उसके बाद आपने ये समझा कि पॉइंट O से A तक, एक बात समझिएगा, आपकी जो क्षैतिज गति है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर गति है, ऊर्ध्वाधर के लिए जिम्मेदार है u sin थीटा, और ऊर्ध्वाधर में जो त्वरण है वो है माइनस का g, क्योंकि जब वस्तु ऐसे ऊपर जा रही है तो पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, और जब पृथ्वी नीचे खींचती है तो त्वरण कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है, g के बराबर होता है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है। आगे समझे, ऊर्ध्वाधर में कौन सा है, u sin थीटा है। अब अपन बात करें क्षैतिज में, तो क्षैतिज के अंदर क्या हो रहा है, क्षैतिज गति के लिए कौन जिम्मेदार है, क्षैतिज में u cos थीटा है जो आपके प्रक्षेप्य को आगे लेकर के जा रहा है, राइट। तो आपके प्रक्षेप्य को क्षैतिज में कौन आगे लेकर के जा रहा है, u cos थीटा, और क्षैतिज में कोई त्वरण नहीं है, क्षैतिज में आपका जो त्वरण है वो कितना है, 0 है। तो क्षैतिज में किसी प्रकार का कोई भी त्वरण नहीं है, डायरेक्टली समझ में आता है। तो यात्रा O से A में हम लोग ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। O से A तक आप एक बात का ध्यान रखें कि हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं S इज इक्वल टू ut, या एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे किसमें, ऊर्ध्वाधर गति में। v क्या होगा, यात्रा कहां से कहां तक हो रही है, O से A तक, तो v का मतलब होगा अंतिम, इसका मतलब होता है अंतिम वेग। तो A पर ऊर्ध्वाधर में वेग, ये मतलब होगा v का, क्योंकि हम लोग ऊपर वाली गति के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as के अंदर जो v होता है वो अंतिम वेग होता है। हम यात्रा O से A तक देख रहे हैं, तो A पॉइंट पर ऊपर की तरफ जो वेग है वो आपका v है। u क्या होगा, दिमाग लगाओ, यात्रा कहां से शुरू हो रही है, O से शुरू हो रही है, तो O पर हम कौन सी गति देख रहे हैं, ऊर्ध्वाधर गति, तो O पर ऊर्ध्वाधर में वेग, तो हमारी यात्रा के हिसाब से ये अंतिम वेग हो जाएगा और ये प्रारंभिक वेग हो जाएगा। A क्या है, A होगा माइनस का g, क्योंकि जब वस्तु ऊपर जा रही होती है तो और पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है तो त्वरण क्या है आपका, माइनस का g होगा। विस्थापन, विस्थापन क्या है, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, ऊर्ध्वाधर में विस्थापन, क्योंकि अपन को जो विस्थापन देखना है वो ऊर्ध्वाधर में देखना है, क्योंकि हम फॉर्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, हम फॉर्मूला ऊर्ध्वाधर गति के लिए लगा रहे हैं। एक एक चीज बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं बेटा, एक एक चीज बहुत कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेवल को एकदम आप कर दूंगा मैं, टेंशन नहीं है। एक समय ऐसा आएगा जब लेवल को हम IIT JEE पे ले जाएंगे आज की क्लास में, पर स्टार्टिंग को आप ध्यान समझ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। V, A पर ऊर्ध्वाधर में वेग, दिमाग लगाए, जब आपकी ये वाली वस्तु यहां पहुंच चुकी है तो ये वस्तु ऊपर की तरफ जो इसका वेग होगा वो 0 होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो A पॉइंट है वो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई है। तो जरा दिमाग लगाइए, आपकी वस्तु यहां से उड़ करके यहां पहुंची, आपकी वस्तु यहां से उड़ करके यहां पहुंची, तो आपकी वस्तु ऊपर जा सकती थी, पर हम बोल रहे हैं कि अधिकतम ऊंचाई यही है। तो अगर हम इसको अधिकतम ऊंचाई कह रहे हैं मतलब इससे ऊपर आपकी वस्तु नहीं जाएगी, और इससे ऊपर अगर आपकी वस्तु नहीं जा रही, इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर के ऊर्ध्वाधर में जो वेग है, ऊपर की तरफ जो वेग है वो कितना हो चुका है, 0 हो चुका है। तो ये बात काफी बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, हालांकि है बहुत इजी बात कि इस पॉइंट पर आकर के ऊर्ध्वाधर में जो वेग है वो 0 है, और आगे की तरफ कितना वेग है, जितना प्रारंभ में था, u cos थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो ऊपर वाला घटक है वो जब जैसे वस्तु यहां से यहां जा रही है तो ऊपर वाला घटक धीरे 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 कम हो रहा है, और यहां पर क्या आकर के कितना हो गया, 0 हो गया, राइट। क्षैतिज घटक की बात करें तो वो u cos थीटा है, हमेशा यहां से लेकर यहां तक क्षैतिज घटक आपका u cos थीटा। ये आप किसी भी पॉइंट पे चेक करें, आगे की तरफ आपको कितना वेग मिलेगा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। सही है, पक्का। चलो, तो A पर ऊर्ध्वाधर में वेग कितना है, 0 है, ऊपर की तरफ कोई वेग नहीं है। u प्रारंभ में इस पॉइंट पर
ऊपर की तरफ कितना वेग था, हमें पता है स्टार्टिंग में कितना था, u साइन थीटा। तो O पर ऊर्ध्वाधर में वेग कितना होगा, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2as, 2 ए बोले तो माइनस का g, s का मतलब विस्थापन। O से A तक जब आपकी वस्तु गई, O से A तक जब आपका प्रक्षेप पे गया, तो विस्थापन कितना हुआ ऊपर की तरफ। देखो विस्थापन सामने की तरफ अलग होगा, ऊपर की तरफ अलग होगा। तो ये आपकी प्रारंभिक स्थिति है, ये आपकी अंतिम स्थिति है। ऊर्ध्वाधर में कितना विस्थापन हुआ, तो ऊर्ध्वाधर में वस्तु h ऊंचाई से ऊपर गई है, h ऊंचाई से ऊपर चढ़ गई है। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर में विस्थापन कितना है, कैपिटल H। और यही जो अधिकतम ऊंचाई है, यही हमें निकालनी है, यही हमारा टास्क है। तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। अब चेक करिए, यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल H। सबको फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बता सकते हैं। फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो रहा है। अब इस माइनस के 2gh को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम कीजिए, कैपिटल H को यहीं छोड़ दीजिए, 2g को नीचे ले जाइए, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो दिख रहा है, ये पता है क्या है, ये जो दिख रहा है यही अधिकतम ऊंचाई का वो फॉर्मूला है जो आपको अच्छे से याद रखना था। यही अधिकतम ऊंचाई का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये आपको मक्खन हो गया यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो फॉर्मूले जब आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तो धीरे धीरे फॉर्मूले अपने आप आपको याद होते जाएंगे। तो प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई टॉपिक कंप्लीट। ओके ओके डन, प्रोसीड करें। चलिए अब आता है उड़्यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, उड़्यन काल के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर ध्यान से देखें तो। उड़्यन काल का क्या मतलब है, ये आपका वस्तु है, प्रक्षेप्य है आपका। आप अच्छे से जानते हैं कि आपने प्रक्षेप्य को कितने वेग से फेंका है। आपने प्रक्षेप्य को अब अच्छे जानते हैं, प्रक्षेप्य को आपने u वेग से फेंका है। यह आपका प्रक्षेप यहां से u वेग से गया। गंदी बात, अच्छी बात, चल जाएगा ना काम, ठीक है। ये यहां से चला, अधिकतम ऊंचाई तक गया और वापस जमीन पर आके टकरा गया। ये उड़ रहा है, यहां से यहां तक इसकी उड़ान है, यहां से यहां तक ये हवा में है, उड़ रहा है। तो यहां से यहां तक जितना भी समय ये हवा में रहा, उसे हम उड़्यन काल के नाम से जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट के नाम से जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, हमें कुछ नहीं करना। ये पॉइंट हमारा O है, ये हमारी अधिकतम ऊंचाई H है, इस पॉइंट को हमने A नाम दिया, मान लेते हैं ये पॉइंट B है। तो हमें क्या करना है, O से लेकर के A तक का समय निकालना है, राइट। O से A तक का समय निकालना है। उतना जितना समय O से A तक जाने में लगेगा, उतना ही समय A से B तक आने में लगेगा। तो टोटल टाइम क्या होगा, O से लेकर A तक जो भी समय आ रहा है, उस समय को 2 से गुणा कर दो, वो आपका कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे मोटी बात तो यहां पे यही समझनी है कि पॉइंट ए से प्रिंस ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं सर थोड़ा सा तेज बोलिए, हमारे यहाँ पर आंधी चल रही है जिसके कारण हमें सुनाई देने में दिक्कत हो रहा है। मैं कोशिश करता हूं बेटा मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा ऊपर रखूं मैं, ताकि आप क्लास को अटेंड कर सको। और हेड्स ऑफ टू यू कि आप आंधी चल रही है उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आप इतने लगन से मेहनत कर रहे हो। 12th क्लास में देखना इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और 12th क्लास में जो हमारे 100 में से 100 वाले बैच में है, उसमें आप एडमिशन लोगे और 100 में से 100 आपके आएंगे। चलिए, तो पॉइंट O से A तक अपन जा रहे हैं, मजा आएगा क्लास में। पॉइंट O से A तक का समय निकाल लेते हैं, वो जो समय आएगा वही समय A से B तक का है, डबल कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। तो वापस से
ओ से ए तक की यात्रा की बात करते हैं। इस बार हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप गौर करिएगा v का मतलब क्या है, ये कौन सी यात्रा है, कौन सी यात्रा के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर के अंदर फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला ऊर्ध्वाधर में रहेगा, ठीक है। तो v क्या होगा, ये होगा वेग कौन से बिंदु पर, कैपिटल ए पर, क्योंकि अंतिम o से a की बात कर रहे हो तो अंतिम वेग a पर देखेंगे, तो a पर जो वेग है वो v होगा। u क्या होगा, प्रारंभ कहां से किया, o से किया, तो u होगा o पर वेग। ए क्या होगा, त्वरण आपको पता ही है माइनस का g, और टाइम कहां से कहां तक का देख रहे हैं अपन, o से लेकर के a का देख रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया TOA। v वेग ए बिंदु पर आकर के वेग कितना हो गया आपका, शून्य हो गया, क्योंकि यहां पर आपको अच्छे से पता है इसके बाद वस्तु ऊर्ध्वाधर में 0 वेग है। हाँ आगे की तरफ, तंदी बात, आगे की तरफ जो वेग है आपका वो u cos थीटा है, बट ऊर्ध्वाधर में कोई वेग नहीं है, ऊर्ध्वाधर में वेग शून्य है। u ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग कितना है, ऊर्ध्वाधर में प्रारंभिक वेग u का इस तरफ घटक u sin थीटा, u का इस तरफ घटक ये एंगल थीटा है, इस तरफ घटक u cos थीटा। तो यहां पर प्रारंभ में वेग है, आप कॉपी में भी कर सकते हैं डेरिवेशन, u sin थीटा प्लस ए की जगह हो जाएगा माइनस का g, टाइम कहां से कहां तक, o से लेकर के a तक। काफी बच्चों का जो आंसर है वो आ गया है, ये देख के अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी ओ ए, टी ओ ए को इधर ले आइए, तो टी ओ ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा, जी साथ में रहेगा, यहां से अगर अपन देखें तो टी ओ ए इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यू साइन थीटा अपॉन जी, चेक करिए इसको आराम से और चेक कर करके बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, डन। तो ये जो टाइम आया है कहां से कहां तक का आया है, यहां से ओ से लेके ए तक का, यहां से यहां तक का टाइम आया है। अब हमको कंप्लीट टाइम चाहिए, तो इस टाइम का क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो अब यहां से अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट देखें तो आप इस टाइम को यहां ले आइए, यू साइन थीटा अपॉन जी, और इसको कंबाइन करने पे आ गया 2u साइन थीटा अपॉन जी। मतलब उड़ियन काल का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेंबर, FTR है आपके लिए, जो फॉर्मूला आपको याद करने, फॉर्मूला टू रिमेंबर कि भाई 2u साइन थीटा अपॉन जी। यस और नो, कमेंट करके बताइए। परफेक्टली क्लियर है बच्चों को, कोई समस्या तो नहीं है, कमेंट फास्ट, एब्सोल्युटली क्लियर, प्रोसीड, बढ़े आगे। चलो अब हम देखेंगे रेंज, परास कि परास क्या चीज होती है, चेक करिए। आपको एग्जाम में बार बार अलग अलग फॉर्मूले, बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक डायग्राम से सब कुछ दिखा सकते हैं, आप एक डायग्राम से सब कुछ दिखा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बना रहा हूँ ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी आपके साथ में अच्छी रहे। एग्जाम में आपको सारे डायग्राम्स को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक डायग्राम से भी कर सकते हैं। पवन कुमार कह रहे हैं आई एम न्यू स्टूडेंट्स, पवन वेलकम इन द क्लास बेटा। और आप जो है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेक्टर की सीरीज से पढ़ना शुरू करें फर्स्ट लेक्चर से, तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा क्लास में। हो सकता है आज थोड़ा आपको कम समझ में आए, प्लीज एक बार पुराने लेक्चर जरूर देखिएगा ताकि आप हमारे साथ आगे कोप अप कर सकें। चलिए, तो परास का क्या मतलब है, ये आपकी वस्तु है, आपने इसको फेंका, यू वेग से फेंका आपने इसको, ऐसे ये ऐसे गई, ये हर बार इतनी गंदी जाती है ना मेरी, इसकी कोई हद नहीं, आई से जाएगी, वाह क्या सीन है। चलो एंजॉय। अधिकतम ऊंचाई कितनी गई, वो तो कैपिटल एच है, ये तो हम निकाल चुके हैं। यहां से यहां तक जाने में जो समय लगता है कैपिटल टी, वो भी हम निकाल चुके हैं, 2u साइन थीटा अपॉन जी, आपने अभी अभी सीखा। परास क्या होता है, रेंज क्या होता है, परास का मतलब होता है बेटा यहां से क्षैतिज में वस्तु कितना आगे बढ़ी, मतलब ये जो है ये आपका परास है, कैपिटल आर, ये आपका परास है।
कि वस्तु यहां चली, घूम करके उड़ करके यहां पे आ गई, तो क्षैतिज में जो अधिकतम विस्थापन है, क्षैतिज में जो विस्थापन हुआ है, सीधा वो कितनी आगे बढ़ी है, वही आपका क्या है, परास है। कमेंट करिए समझ में आया? परास की डेफिनेशन समझ में आ गई? कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है। वस्तु आगे, अगर यह एंगल थीटा है, आप समझिए वस्तु आगे किस वेग के, किस घटक के कारण वस्तु आगे बढ़ रही है, तो वस्तु आगे बढ़ रही है u cos थीटा के कारण। वस्तु ऊपर किसके कारण जा रही है, वस्तु ऊपर जा रही है u sin थीटा के कारण। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बहुत सिंपल काम करना है। इस बार हमें, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हमें O से B तक की यात्रा की बात करनी है, और इस बार हमें क्षैतिज यात्रा की बात करनी, सिंपल। क्योंकि अगर हम ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे, है ना, ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे तो हमें h मिलेगा, अधिकतम ऊंचाई। पर अगर अपन क्षैतिज की बात करेंगे तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जाने में जो क्षैतिज विस्थापन है वो कितना है, कैपिटल आर। आपको अच्छे से पता है क्षैतिज में आपका त्वरण जो है वो शून्य होता है, इसलिए हम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर आप चाहो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ध्यान रखें कि a क्या है आपका, 0 है, तो यहां फॉर्मूला बनेगा s इज इक्वल टू यू टी। और ये सिंपल कॉन्सेप्ट भी है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो या तो आप दूरी बराबर चाल इंटू समय डायरेक्ट लगा दो, या फिर अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपको a का मान 0 करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपकी इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू यूटी के रूप में आपको दिखाई देने लग जाएगी। आगे बात करते हैं बच्चों, s विस्थापन, ध्यान दीजिएगा, o से b तक क्षैतिज विस्थापन बताना है आपको, कि यात्रा कौन सी हो रही है, हमारी क्षैतिज हो रही है। तो o से b तक, o से b तक क्षैतिज विस्थापन कितना है, कैपिटल आर है। तो ओ से बी तक क्षैतिज विस्थापन है कैपिटल आर। यू, आगे ले जाने वाला वेग कौन सा है, क्षैतिज में वेग कौन सा है, क्षैतिज दिशा में वेग कौन सा है, दिमाग लगाओ। आगे कौन लेकर के जा रहा है, u cos थीटा लेकर के जा रहा है। तो आगे की तरफ जो वेग है वो कौन सा है, u cos थीटा है। समय अब आएगा मजा, यहां से यहां तक गए हैं तभी तो ओ से बी तक पहुंचे हैं। तो यहां से यहां तक समय क्या है, उड़यन काल के बराबर। क्योंकि ओ से बी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, ओ से बी तक पहुंचने का समय उड़यन काल के बराबर है। तो समय किसके बराबर होगा, उड़यन काल टी के बराबर होगा। उड़यन काल टी के बराबर होगा। तो यहां से देखें तो कैपिटल आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। टी क्या है आपका, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टी हो गया टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब ध्यान लगाएं, टू बाहर आ गया, यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। कमेंट करके बताइए जल्दी से। बहुत सिंपल है बेटा डेरिवेशन सारे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बढ़े आगे। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से देखिए। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपके सामने। मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में एक छोटी सी सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, वो क्या है कि टू साइन थीटा कॉस थीटा, पढ़ रखी होगी आपने, टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। देखिए, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा अपॉन जी। ये आपके सामने फॉर्मूला हो गया आर का। अब सबसे मजे की बात पता है क्या है, हम एक कंडीशन निकालते हैं
कि इस आर के अधिकतम होने की क्या कंडीशन है। देखो, आर के फॉर्मूले में एक ही चीज है जो बदल रही है। अगर आपने प्रारंभिक वेग से वस्तु को फेंक दिया और जी तो फिक्स होता ही है, तो हम किस चीज को बदल सकते हैं? थीटा को। और थीटा को बदलने से क्या बदलेगा? साइन टू थीटा। साइन टू थीटा के बदलने से क्या होगा? आर बदलेगा। कहने का मतलब यह है, अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, परंतु 5 मीटर पर सेकंड से अलग अलग एंगल पर फेंकूंगा, वापस से मैं 5 मीटर पर सेकंड से आपके प्रक्षेप्य को फेंक रहा हूं, समझना मेरी बात। 5 मीटर पर सेकंड से मैं प्रक्षेप्य को फेंक रहा हूं, परंतु मैं 5 मीटर पर सेकंड से अगर प्रक्षेप्य को अलग अलग एंगल पर फेंकूंगा, तो उसका जो परास है वो अलग अलग आएगा। क्योंकि अगर आपका थीटा बदलेगा तो साइन टू थीटा का मान बदलेगा और आर का मान भी बदलेगा। तो अब मुझे यह पता लगाना है कि मैं किस एंगल पर फेंकूं कि मेरा साइन टू थीटा अधिकतम आ जाए। क्योंकि अगर साइन टू थीटा अधिकतम होगा तो उस एंगल पर आर भी अधिकतम होगा। तो अगर आपको आर को अधिकतम करना है, 1 मिनट आराम समझो, अगर आपको आर को अधिकतम करना है तो आपको साइन टू थीटा वाला जो फैक्टर है उसको अधिकतम करना पड़ेगा। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि साइन टू थीटा एक ऐसी चीज है जो वहां पर बदल रही है। आप अलग अलग एंगल पर फेंकिए, अलग अलग थीटा पर फेंकिए, आपको अलग अलग साइन टू थीटा मिल जाएगा। साइन टू थीटा अधिकतम, साइन का ग्राफ अगर आप देखें तो साइन के ग्राफ के बारे में बात करते हैं अपन। साइन का ग्राफ आप लोगों ने देखा जरूर होगा। अगर आप साइन एक्स का भी ग्राफ बनाएं, अब इसमें क्या है, कलर चेंज करना पड़ेगा बैकग्राउंड का, तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अगर आप साइन थीटा का ग्राफ भी बनाते हैं, तो साइन थीटा के ग्राफ में एक चीज है, हम्म 1 मिनट, हाँ ठीक है। साइन थीटा के ग्राफ में एक चीज चेक करिए कि जो साइन का ग्राफ होता है वो अधिकतम 1 तक जा सकता है। मतलब साइन थीटा के लिए बात तय है कि साइन थीटा में जो अधिकतम मान होता है, या कुछ भी हो भले ही, साइन एक्स ले लेते हैं अपन इन जनरल, तो साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो इस बात को ध्यान रखें कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें आपको केवल साइन थीटा का ग्राफ दिखाना था ताकि आप टॉपिक को फील कर सके, और कुछ नहीं, राइट? ओके, बैक टू द टॉपिक। तो यहां पर अगर अपन देखें तो साइन टू थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, इससे ज्यादा मान पॉसिबल नहीं है। अब साइन टू थीटा बराबर 1, साइन कौन से डिग्री के ऊपर 1 आता है? तो यहां पे देखें कि यहां पे अगर टू थीटा की जगह आपने 90 डिग्री रख दिया, तो आपका साइन 90 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यही साइन का क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब 90 डिग्री होना चाहिए इस जगह, मतलब टू थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 45 डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तक जाएगा। 45 डिग्री पर फेंकेंगे, अधिकतम दूरी पर जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो भाला फेंकने वाली प्रतियोगिता होती है या फिर गोला फेंकने वाली प्रतियोगिता होती है, उसमें आपका खिलाड़ी ये कोशिश करता है कि वो अपने गोले को 45 डिग्री के एंगल पर फेंके। उसका हाथ जो है वो क्षैतिज से कितना एंगल बनाने की कोशिश करता है? 45 डिग्री, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाए। यही कहानी है गेम में। आपने देखा होगा तोप जब फायर करते हैं अपन, मान लेते हैं हमको तोप से जो गोला है वो बहुत ज्यादा दूरी तक फेंकना है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि क्षैतिज से उसका एंगल कितना रहे? 45 डिग्री, ताकि वो उसका जो आर है वो आपका मैक्सिमम हो और हम दूर तक वार कर सकें। सही है? बताओ मुझे
कोई दिक्कत है किसी बच्चे को समझने में कि 45 डिग्री तक फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तक जाएगा? ये बात हर बच्चे को समझ में आ जानी चाहिए। यस डन। चलो अब आप लोगों ने काफी फॉर्मूले कर लिए हैं, मुझे लगता है कि अब आप लोगों के लिए प्रश्न ले आना चाहिए। अब आप एक काम करिए, इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न को सॉल्व करने की जल्दी से कोशिश कीजिए। आप लोग कह भी रहे थे ना कि सर टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन खटाखट लिया हो, तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण से फेंका गया है। टी अर्थात उड़यन काल आपको निकालना है। हाइट अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच आपको निकालना है और परास आपको निकालना है। जी का मान इन्होंने कह दिया है कि आप 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। फटाफट से क्वेश्चन ट्राई कीजिए और फिर इसको कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी। एक बच्चा कह रहा है सर फिर से एक बार समझा दीजिए। बेटा जी इसमें अभी तक जो आपने सीखा है ना वो बहुत बेसिक चीज सीखी है। आपने अभी ये सीखा है कि परास का फॉर्मूला निकालने में दिक्कत आई नहीं होगी। फिर आपने बस ये देखा कि यहाँ पर आर को मैक्सिमम करने का एक तरीका है कि हम साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दें। साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम मान है वो 1 होता है। 1 कब होता है? जब साइन 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री कब आएगा? जब आपके पास 2 थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री के ऊपर आप किसी भी चीज को अगर फेंक रहे हैं तो 45 डिग्री पर किसी भी चीज को फेंकने पर आपका जो वेग है, वो आपकी जो परास है वो आपकी अधिकतम आएगी, मतलब वो अधिकतम दूरी तक जाएगा। वो अधिकतम दूरी तक जाएगा। राइट, चलो बढ़े आगे। अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और इस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश कीजिए। एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण पर फेंका गया है। मतलब पहले अपन क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि जो आपकी जो बॉल है, देखो जब तक क्वेश्चन फ्रेम नहीं करोगे होगा कैसे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बॉल को हमने फेंका है 37 डिग्री के कोण पर, गंदी बात, एंगल यहां दिखाते हैं, 37 डिग्री के कोण पर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। राइट, आपको टी, एच और आर निकालना है। सबके फॉर्मूले याद होंगे, चीजें बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम कैपिटल टी के फॉर्मूले की बात करें, 2u साइन थीटा अपॉन जी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सट्रीमली सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। करें सॉल्व। चलो ये हो जाएगा 2u, 2 इंटू यू, यू कितना है 5 साइन 37 डिग्री अपॉन जी, जी कितना लेना है 10। अब यहां पर एक ही समस्या आती है बच्चों के साथ, सर हमको नहीं पता साइन 37 डिग्री क्या होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जब आपको वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें साफ साफ कहा था ना कि एक बहुत फेमस ट्राइंगल होता है। कौन सा वाला फेमस ट्राइंगल होता है? 5, 4 और 3 वाला। तो अगर आपका एंगल 37 डिग्री है तो इसके सामने 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। बताई थी ये बात, आप याद करने के लिए कहा था मैंने आपको ये। और ये भी कहा था कि अगर ऐसा कोई ट्राइंगल हो जिसके अंदर आपका ये एंगल, ये 5 हो जाता है, ये आपका 3 हो और ये 4 हो, तो 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री होता है। आप चेक कर सकते हो, अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना है 53 होगा। तो 4 के सामने वाला 53, 3 के सामने वाला 37। तो इस प्रकार से ये फेमस ट्राइंगल है। इनको याद करने की रिक्वेस्ट मैंने आपसे वेक्टर वाले टॉपिक में की थी, इसी दिन के लिए की थी कि तुम लोग अच्छे से याद रख लो ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आए। अब यहां से आप देखें साइन 37, साइन 37 का मान कैसे निकालेंगे? क्या होता है साइन 37? लंब अपॉन कर्ण। तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो गया अपॉन में 10। जी का मान 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 5 से 5 कट गया, उसके बाद 3 दूनी 6, 6/10.6। इस प्रकार से आगे बात समझ में है? तो कितना समय लगेगा उसको? 0.6 सेकंड लगेंगे। उड़यन काल उसका 0.6 सेकंड है। 0.6 सेकंड का टाइम उसको नहीं लगेगा। बोलो मक्खन हुआ क्वेश्चन? बहुत अच्छे। टाइम बराबर
3/5 क्यों आएगा? साइन 37 का मान रखेंगे ना बेटा, एच का मान, एच निकालते हैं। ओके ओके ओके, एच निकालते हैं। काफी बच्चों ने एच निकाल दिया। एच का फॉर्मूला देखो, जिसका फॉर्मूला याद है वो क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला याद नहीं है हमारे बच्चों को वो क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा। हमेशा फॉर्मूले पे फोकस करो। अभी याद करवाया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। ये देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बिना हो ही नहीं सकता कभी भी। चलो एच का फॉर्मूला लगाओ, तो यू स्क्वायर, यू कितना है 5 इंटू साइन 37, डाइट कर दूं, यू का मान 5 इंटू 5 है ना, साइन 37 कितना है 3/5, तो 3/5 इंटू 3/5 डिवाइड बाय 10 इंटू 2, 5 5 5 5 3 तिया 9, 9/2 इंटू 10, तो ये आपका हो गया सही है ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 4.5 अपॉन 10, 0.45, राइट। चेक कर लो, 0.45, 9/20, सही है। या आप इसको, किसी बच्चे ने आंसर ऐसे लिखा है 9/20, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप चाहें जिस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, राइट। बढ़िया। कोई समस्या, कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को? कैपिटल आर निकालें अब। तो कैपिटल आर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, अगर साइन 2 थीटा वाला करोगे तो फिर आपके पास 37 डिग्री की वैल्यू है। देखो आर के लिए दो फॉर्मूले आपके पास, चेक करें। आर का पहला फॉर्मूला आपने यहाँ देखा है, जो अभी अभी आपने सीखा, साइन 2 थीटा यूज कर सकते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। पर इसको यूज करने में एक समस्या है ना, यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा। 37 डिग्री रखोगे आप थीटा की जगह, तो आपका साइन हो जाएगा साइन 2 इंटू 37, और 2 इंटू 37 की वैल्यू आपको पता नहीं है, क्योंकि ये 37 डिग्री का फेमस ट्राइंगल है, पर 2 इंटू 37 डिग्री पर जो बनेगा उसका ट्राइंगल का हमको आइडिया नहीं है, तो हम उसका मान कैसे रखेंगे? इसलिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में यूज ही नहीं करेंगे, हम इसका फॉर्मूला इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। कर सकते हैं ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा वाले फॉर्मेट में, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2 इंटू यू, यू कितना है 5 इंटू 5, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा है 3/5, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण 4/5, आधार बटा कर्ण 4/5 डिवाइड बाय 10, 5 से 5 मर गया, 5 से 5 मर गया, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24/10, 2.4, 2.4, सही है। और एक और चीज, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। एक बार वापस चेक कर लो, कहीं कोई गलती नहीं हो गई ओपन से। हम्म ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना? ठीक है कार्तिक, अजीत, आदित्य, मैं अभी जस्ट स्कूल से आता हूँ 3:30 पर, प्लीज़ से क्लास को 4 बजे या शाम को कर दीजिए। बेटा कोशिश करूँगा, बाकी चक्कर ये है कि कभी कभी शाम के टाइम, अभी ऑफिस में गणपति बप्पा भी आए हुए हैं, तो आरती वगैरह का समय रहता है, तो उस चक्कर में अभी शाम को क्लास करना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा फ्रेम सही कर देता हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। हाँ, तो ये चक्कर है ना? तो थोड़ा सा कॉपरेट कर लो, स्कूल से आते ही पढ़ने बैठ जाओ बस, या इसको, इस रिकॉर्डिंग को आप जो है, इसको, इस लाइव क्लास को आप रिकॉर्डिंग के रूप में भी देख सकते हैं। क्लियर बेटा? सभी को मस्त समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे बढ़ जाएं खटाक से। चल अगला प्रश्न करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है मेरे हिसाब से, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छी हो जाती है। खटाक से फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन कह रहा है एक बॉल को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण से फेंका गया है। जो अभी प्रश्न था वही का वही प्रश्न है, बट पूछ कुछ और रहा है
ये कह रहा है प्रारंभिक तथा अंतिम वेग को सदिश के रूप में व्यक्त कीजिए। इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि ये टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको परफेक्ट देगा और इसको करने के बाद आपको कंसेप्ट मक्खन हो जाएगा। देखिए, ये जो आपका प्रक्षेप्य है, इस प्रक्षेप्य को फेंका गया है कितने वेग से, अगर आपसे पूछें तो क्वेश्चन ने डायरेक्ट दे रखा है कि इस प्रक्षेप्य को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है। तो इस प्रक्षेप्य को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, कितने डिग्री के एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर। ऑब्वियस सी बात है, कैसे जाएगा ये, ऐसे जाएगा। अब सवाल यहां पर यह है कि इसके प्रारंभिक वेग को और अंतिम वेग को सदिश के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हमें प्रारंभिक जो वेग है इसका, उसको भी सदिश के रूप में व्यक्त करना है, और जो इसका अंतिम वेग है उसको भी सदिश के रूप में व्यक्त करना है। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ट्राई करते हैं। देखो, इसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। दिमाग लगाना, बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 मीटर पर सेकेंड जो इसका वेग है, एक्स अक्ष में उसका घटक कितना होगा, दिमाग लगाओ। अगर ये u वेग है तो u वेग का x अक्ष में जो घटक आएगा वो आएगा u cos थीटा। सही है। तो ये 5 है, तो इसका x अक्ष में घटक कितना आएगा, ux जिसको हम बोल रहे हैं x अक्ष में घटक, वो कितना होगा 5 cos 37 डिग्री। बोलो, समझ में आ गया। इसके लंबवत जो घटक आएगा यहां पर वो कितना आएगा, uy जिसको अपन बोल रहे हैं 5 sin 37 डिग्री। यस और नो, कमेंट करके बताएं फटाफट, यस और नो। भाई इसका जो घटक है वो आएगा 5 cos 37। cos 37 के लिए पता है ना कितनी होती है आपको, 4/5। अब ये भी आपने देखा, वैल्यू कितनी आ रही है, 4। मतलब इसका इस तरफ जो घटक है, ध्यान दें बच्चों, इसका इस तरफ जो घटक है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इधर देखें, इधर वैल्यू कितनी होगी, 3/5, 3। तो इसका प्रारंभिक वेग 5 का x अक्ष में घटक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। प्रारंभिक वेग 5 का y अक्ष में घटक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। किसी के भी वेग को लिखने का तरीका क्या होता है, किसी के भी वेग को लिखने का तरीका होता है उसके घटकों में तोड़ करके लिख दो। जैसे आपको मैंने वेक्टर वाला टॉपिक पढ़ाया था, क्यों इतने दिल और जान से मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया, क्यों 18 19 लेक्चर्स मैंने आपको वेक्टर पे दिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करा सकूं। मेरा उद्देश्य बहुत क्लियर है बेटा, 100 में से 100 नंबर लेकर के आना है आपको 12th के अंदर। मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं। तो आपने वेक्टर ए को लिखना सीख रखा है ना, ax i कैप प्लस ay j कैप के रूप में, राइट। तो आप देखो, इस वेक्टर का इधर जो घटक है वो कितना है, 4। ये 4 कौन से अक्ष में है, x अक्ष में है, मतलब i कैप प्लस प्लस y अक्ष में घटक, y अक्ष में घटक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 j कैप। तो ये हमने लिख दिया प्रारंभिक वेग को सदिश रूप में। बताओ, प्रारंभिक वेग को सदिश रूप में हमने लिख दिया है। बताइए, कोई दिक्कत, मजा आया। आगे बात करें, अब अंतिम वेग कितना होगा उसके बारे में दिमाग लगाते हैं। देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा कंसेप्ट से चलेंगे। आपको पता है प्रारंभिक वेग x अक्ष में अगर 4 है तो प्रारंभिक वेग पूरी जर्नी में, पूरी यात्रा में नहीं बदलता है, वो इस समय भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो जो वेग का घटक है ना बेटा, वेग का घटक जो क्षैतिज में होता है, क्षैतिज में त्वरण है ही नहीं, तो क्षैतिज में त्वरण है ही नहीं, तो क्षैतिज में जो घटक है 4, वो हमेशा बना रहेगा पूरी यात्रा के दौरान। अब ऊर्ध्वाधर वाले को चेक करते हैं। आपको पता है ऊर्ध्वाधर में स्टार्टिंग में कितना है, 3 है। तो होगा क्या, ऊर्ध्वाधर में स्टार्टिंग में 3 है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वेग कम होता जाएगा, और इस पॉइंट पे आकर के ऊर्ध्वाधर में वेग कितना हो जाएगा, 0। और ये आपकी क्या है, अधिकतम ऊंचाई है। सही बात। उसके बाद जब आप नीचे आना शुरू होगे तो आपका वेग धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा, क्योंकि आप पृथ्वी की तरफ आ रहे हो आप। और एट द एंड ध्यान देना, 3 से 2 1 0 हुआ, अब वापस 1 2 3 हो जाएगा। अरे जिसने इस कंसेप्ट को समझ लिया ना, इसका मतलब उसको वेक्टर अच्छे से आता है और वो इस टॉपिक को फील कर रहा है। सुनो,
इसका जो एक्स अक्ष में घटक है वो तो नहीं बदलेगा ना सर। क्यों नहीं बदलेगा सर? क्योंकि वो त्वरण में है ही नहीं, तो वही रहेगा 4 का 4। इसका जो वाई एक्स का घटक है 3, वो धीरे 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 कम होकर 0 हो जाएगा, फिर वापस धीरे धीरे होकर के उतना ही हो जाएगा जितना पहले था, परंतु उसकी दिशा 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 बदल जाएगी। स्टार्टिंग में ऊपर 3 था, अंत में नीचे 3 होगा। अब अगर इसको अपन पॉइंट आउट कर करके अंतिम वेग को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एक्स अक्ष में कितना है? 4 है, माइनस के वाई अक्ष में कितना है? 3 है, तो आप लिखेंगे 3, परंतु माइनस के वाई अक्ष में माइनस का जे कैप, तो इस समय आपका वेक्टर इस प्रकार दिखाई देगा। तो प्रारंभिक वेग बोलना चाह रहा है कि भाई x में 4 है, y में 3 है, अंतिम में जो घटक है x में तो 4 ही है, परंतु माइनस y में हो गया है, जो घटक ऊपर था वो घटक नीचे हो गया है। मुझे लगता है कि आपको अब प्रक्षेप्य की फीलिंग आ गई है। प्रिंस ऑफ बायोलॉजी कह रहे हैं बट सर नेगेटिव होगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, नेगेटिव होगा, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का 3 जे कैप लिख दिया है। गॉट इट? आ गया समझ में? तो ये मेरी तरफ से आपके पास आज क्लासरूम एग्जाम्पल के लिए प्रश्न था। अब आपको 2 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं ताकि आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद से भी करें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और अगर एप्लीकेशन में देख रहे हैं तो पूरी पीडीएफ आपको मिली जाएगी। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार ध्यान रखें, 2 सेकंड पश्चात विस्थापन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिट कर लो। 2 सेकंड पश्चात विस्थापन तथा विस्थापन सदिश दोनों ज्ञात करने हैं आपको। विस्थापन भी ज्ञात करना है और विस्थापन सदिश भी ज्ञात करना है, दोनों ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को एडिट कर लो, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। 4 3 2 1 नोट कर लो, 4 3 2 1 नोट कर लो। डन। तो ये हमने आज पूरे प्रक्षेप्य गति के बेसिक कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमने कुछ इसके क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, आपकी गुरु दक्षिणा के रूप में आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, कमेंट में उन दोनों क्वेश्चंस का आंसर देना। आज जो आपने आर टी और एच के फॉर्मूले सीखे उनको लिखना। और एक काम और करोगे, इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। क्लास का टाइमिंग 3 बजे का रहता है, तो अगर आप स्कूल थोड़े लेट भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ के आ सकते हैं। और शैलेंद्र, अगर आपने नया बैच ज्वाइन किया है, आप हमारी टेक्निकल टीम से बात करके आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। बिना कमेंट किए, बिना गुरु दक्षिणा दिए किसी को नहीं जाना है, शेयर करना है, लाइक करना है। अभी केमिस्ट्री क्लास है, 5-10 मिनट में आपकी पानी वानी पियो, फिर हम लोग शुरू करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। मुझे बताना जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और हम अपने लेवल को IIT JEE का मेंटेन करके चल रहे हैं। हम 100 में से 100 आपके चाहते हैं कि बोर्ड्स में आए। मैं उसी लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। बाय बाय, जय हिंद।